नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई एसएससी सीजीएल 2025 इसका नोटिफिकेशन कल यानी कि 9 जून को फाइनली आउट हो गया। भाई अभी तक का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था, है ना, क्योंकि इसमें वैकेंसीज काफी भारी संख्या में देखने को मिलती है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, सीधे आप लोगों को इंस्पेक्टर लेवल या फिर ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर जाना है, ये एग्जाम आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो इस परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या कोई चेंज हुआ है पिछली बार से, सिलेबस, कट ऑफ, ये सारी चीजें आप लोग को अगले 10 से 15 मिनट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस वीडियो के बाद कुछ और देखने की जरूरत है नहीं। और अगर हाँ आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैंने 2-3 आप लोगों के लिए जो है एग्जाम टारगेटेड वीडियोस प्लान किए हुए हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। सीजीएल 2025, तो भाई दाद देनी पड़ेगी कि एसएससी की, है ना, जो इन्होंने कैलेंडर आउट किया था उसी के हिसाब से चल रहे हैं। सीजीएल का नोटिफिकेशन इन्होंने बोला था कि 9 जून को जो है हम आउट कर देंगे। 4 जुलाई तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी एंड 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जो है आपकी ये परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। तो एकदम इसी को ऑन ट्रैक मतलब चीजें चल रही हैं। 9 जून को आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया। फॉर्म फिलिंग भाई आपकी चलेगी यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, आपकी 9 जून से 4 जून तक की, सॉरी 4 जुलाई तक की, है ना। और इस बार एक और चीज, टीयर 1 का तो हम लोग को मालूम ही है कि टीयर 1 का जो एग्जाम है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। इन्होंने भले ही भाई टेंटेटिव बोला हो, लेकिन ये इसके भीतर जो है वो कंडक्ट करा देंगे। इसके लिए आप अपना जो माइंड है पूरा मेकअप रखिएगा। ठीक है, एक और चीज जो है यहाँ पर, इस बार टीयर 2 का भी जो एग्जाम मंथ है वो इन्होंने पहले से दे दिया है ना। यानी कि अगस्त के बाद दिसंबर में आपका होगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का आपके पास गैप होगा। ठीक है, और हाँ सीजीएल की अगर हम बात करें, यहां पर प्री और मेंस की तैयारी भाई साथ में करनी होती है। ऐसा नहीं कि पहले प्री के लिए पढ़ लिया फिर मेंस के लिए कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सिलेबस आपका सेम है, सारी चीजें आपको जो है वही सेम करनी होती है। कुछ एडिशनल वहां पे जो है सेक्शंस आपके आ जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा कल का नोटिफिकेशन है। वैकेंसीज की हम बात करें तो भाई यहां पर जो वैकेंसीज है वो 14,582 वैकेंसीज इतनी अभी तक ऑलरेडी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आउट हुई है। टेंटेटिव लिखा है, इसका मतलब कि ये वैकेंसीज डेफिनेटली बढ़ेंगे, ये 15-16 हजार तक भी जा सकती हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। 17,700 लगभग टेंटेटिव वैकेंसीज थी एंड 18,000 से ऊपर वैकेंसीज हम लोग को फाइनली जो है वो देखने को मिल गई थी। ठीक है, और एक और चीज, ये मैंने अलग से शॉर्ट लेके भी आपको इन्फॉर्म किया था कि इस बार से जो एसएससी है वो वेटिंग लिस्ट लाना चाह रहा है, तो इसने वेटिंग लिस्ट का जो प्रस्ताव है वो रख दिया है। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अप्रूवल है वो आना बाकी है। ठीक है, होता क्या है एक बार जल्दी से आपको बता दूं कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट में नाम आ जाता है ना, फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं करना चाहते, तो वो अपना डीवी नहीं करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। बहुत सारी पोस्ट क्या है कि वेस्ट हो जाती थी, वो वेकेंट चली जाती थी। तो इसी को फिल करने के लिए इन्होंने सोचा है कि यार अब डीवी के बाद एक हम राउंड करेंगे, वेटिंग लिस्ट वाला जो राउंड होगा, जिसमें जो रिमेनिंग अनफिल्ड वाली सीट्स थी उनको भरा जाएगा। तो एक बहुत अच्छा जो है ये इनिशिएटिव एसएससी की तरफ से, जल्द से जल्द इसका अप्रूवल अगर आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो ये जो है लागू हो जाएगी एसएससी की इस वर्ष की सभी परीक्षाओं में, क्योंकि स्टेनो में भी ये सेम चीज हम लोग को देखने को मिली। ठीक है, एज लिमिट देखो आप लोगों की, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट मांगी गई है। ठीक है, क्रूशल डेट जो है यहाँ पर वो मेंशन्ड है 1 अगस्त 2025। ठीक है, आप लोग का जो ग्रेजुएशन है वो भी इससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि आपके पास भाई कम से कम प्रूफ हो कि हाँ कोई सा प्रूफ हो, है ना, चाहे आपका रिजल्ट आ गया हो, मार्कशीट हो आपके पास कि 1 अगस्त से पहले हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, है ना। तो ये चीज है। एज लिमिट मैंने बताया कि अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट होती है। 18 से 27 वर्ष है कुछ के लिए 20 से 30 वर्ष है, 18 से 30 और 18 से 32 वर्ष है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, है ना। चलो अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका होगा टीयर 1 की परीक्षा, जो कि अगस्त के महीने में होगी, और ये मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। 200 अंकों की आपकी यहां पर परीक्षा होती है। ठीक है, जिसमें से कट ऑफ निकलती है, मान के चलिए कि 150 कट ऑफ गई, तो अगर आपके 150 से ज्यादा नंबर आए हैं, आप अगले राउंड के लिए क्या है क्वालिफाई कर दिए गए हो। इसके नंबर जो है आगे चल के काउंट नहीं होंगे, है ना। अब फिर सेकंड आपका होता है टीयर 2 प्लस टाइपिंग टेस्ट, ये बैक टू बैक होता है, एक ही दिन में होता है ना। अब ये जो टीयर 2 है, इसके आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट निकलती है।
है ना। ये 390 का आपका टीयर 2 होता है, और साथ में जो टाइपिंग टेस्ट है ये भी मात्र क्या है, ये भी मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ना। तो इसके आधार पर आप लोगों को जो है आपकी पोस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट वो अलॉट होंगी। इसके बाद आपका डीवी होगा। फिर कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए फिजिकल और मेडिकल मांगा जाता है, जैसे कि अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई में आपको जाना है ना, तो उसके लिए और भी मतलब बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए फिजिकल और मेडिकल रिक्वायर्ड है। बहुत सारी पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके लिए कोई फिजिकल मेडिकल नहीं है, ठीक है। तो ये राउंड होता है, फिर सीधे आपकी हो जाती है ज्वाइनिंग। और ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर एसएससी का प्रोसेस काफी फास्ट है। पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उससे लेकर 8 से 10 महीने के भीतर आपके हाथ में भाई ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। यानी कि हो सकता है कि आज से 8 से 10 महीने के बाद आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन चुके हो, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा कि पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है बस 8 से 10 महीने का समय लेता है यहाँ पे, ठीक है। टीयर 1 और टीयर 2 जैसे कि मैंने बताया, दोनों कंप्यूटर बेस्ड आपके जो है टेस्ट होंगे, बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक सवाल आपके सामने रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहे होंगे, आपको सही वाला टिक करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पूरा होता है आपका, है ना। कोई रिटर्न विटर्न यहाँ पे नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक है। अब टीयर 1 के हम पैटर्न की बात करें तो ये 4 सब्जेक्ट आपके हैं, यही चारों सब्जेक्ट टीयर 2 में भी है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जिसमें आपकी साइंस भी शामिल रहती है, मैथ्स जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सबके बराबर बराबर 25-25-25-25 सवाल है। हर प्रश्न है 2 नंबर का, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है टीयर 1 में 0.5 की, तो नेगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं 200 मार्क्स के, है ना। और आपको दिया जाता है मात्र 1 घंटे का समय, ठीक है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब टीयर 2 का पैटर्न समझते हैं, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपको उसी हिसाब से तैयार कर रहा हूं, है ना। देखिए, ये टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न है, इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वही चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ये आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, एंड जनरल अवेयरनेस हो गया, है ना। सेक्शन 1 आपका होगा मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का आपका सेक्शन 1 होगा। इसमें जो है मार्किंग पैटर्न वो बदल जाता है। हर प्रश्न के आपको 3 नंबर मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग यहां पर -1 की हो जाती है। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया, आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो 30 प्रश्न आपके हो जाते हैं गणित के, 30 प्रश्न आपके हो जाते हैं रीजनिंग के, है ना। टोटल 90 मार्क्स 90 मार्क्स, यानी कि ये वाला सेक्शन आपका हो जाता है 180 मार्क्स का। कितना वेटेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 घंटे का आपको समय मिलता है, ठीक है। इसमें कोई इंडिविजुअल आपका, अच्छा हाँ, एक और चीज की, जैसे टीयर 1 में भी मैं बता दूं, कोई इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है ना। ओवरऑल ही कट ऑफ कंसिडर होती है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, है ना। हालांकि पढ़ने तो सारे ही सब्जेक्ट है, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपके रीजनिंग में 50 में 50 आ गए, मैथ्स में 50 में 50 आ गए, इंग्लिश में 50 में 50 आ गए, और 150 कट ऑफ गई है, जीएस में आप एक भी नंबर नहीं ला रहे हो, तो भी आप लोग जो है वो क्लियर कर जाओगे ओवरऑल कट ऑफ। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझिए, ये जो सेक्शन 1 होता है, इसमें आप लोगों को टोटल 60 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें मतलब पूरा 1 घंटे का टाइमर चलता है। हो सकता है कि मैथ्स आप लोग ज्यादा समय लो, 35 मिनट में मैथ्स करो, हो सकता है 25 मिनट में आप रीजनिंग कर लो। मैथ्स में आपने ज्यादा समय दे दिया, 40 मिनट दे दिया, तो 20 मिनट में रीजनिंग कर लो, है ना। इसमें कोई, इन दोनों में कोई इंडिविजुअल टाइमर नहीं होता है, ठीक है। तो सेक्शन 1 जैसे ही आपका समाप्त होगा 1 घंटे, तुरंत आपका जो है सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें आप लोगों का इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। भाई इतनी हम डिटेल से क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, 2 बार हम सेलेक्टेड हैं, इस वजह से ये सारी चीजें हम जानते हैं, है ना। तो हाँ, इंग्लिश इसके 45 प्रश्न आते हैं, और जनरल अवेयरनेस इसके 25 प्रश्न आते हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है आपका ये हो जाता है 210 मार्क्स का। अब 180 प्लस 210, इन्हीं 390 मार्क्स में आप लोग की जो है मेरिट लिस्ट निकलती है ना। आपके नंबर के हिसाब से आपको जो है पोस्ट अलॉट होगी, जैसे कि 362 आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिला था पिछली बार एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, 358 पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 348 पे एक्साइज इंस्पेक्टर। तो आपके नंबर के हिसाब से जो है आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। इसके लिए भी 1 घंटे का समय होता है। और बाकी की जो चीजें हैं, जैसे कि सेक्शन 3 में देखो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, तो ये मात्र क्वालिफाइंग है।
टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग है, देखो आगे यहाँ पर हमने लिखा भी है 15 मिनट का आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होता है और 15 मिनट का आपका जो है कंप्यूटर वाला भी जो टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें रहते हैं, है ना। तो ये आप लोगों का पूरा टीयर 2 का पैटर्न हो गया, है ना। जैसे सेक्शन 2 समाप्त होता है तुरंत आप लोगों का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये वाला सेक्शन शुरू हो जाता है 15 मिनट का, फिर आपको ब्रेक दिया जाता है, टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का लगभग 2 घंटे बाद होता है, ठीक है। ये पूरा आप लोगों का हो गया टीयर 2 का पैटर्न। यहां तक चीजें समझ में आई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब भाई अगर आप ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन उससे सिलेबस देखोगे, आपको आधा चक्कर तो ऐसे ही आ जाएगा। कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये जनरल अवेयरनेस, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप पढ़ के देख लेना, है ना। कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस की नॉलेज जो है वो टेस्ट करेंगे, आखिरी में एक एक वर्ड लिख दिया है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, जैसे ये हो गया रीजनिंग का, ये जनरल अवेयरनेस का हो गया है ना। आपका ये मैथ्स का हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कुछ समझ में ऐसे आपको नहीं आएगा। और ये इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश में तो कुछ उसने लिखा ही नहीं है, ठीक है। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे कि मैथ्स जो है, मैथ्स के 2 सेक्शंस होते हैं, 2 पार्ट में मैथ्स होती है, एक अरिथमेटिक और एक आपकी एडवांस मैथ, ठीक है। ये दोनों ही आपकी आएंगे। प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी, एक ही बार में सारी तैयारी आपकी हो जाती है, ठीक है। अरिथमेटिक में आपके ये सारे बेसिक चैप्टर्स हो गए, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज हो जाता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे बेसिक चैप्टर्स जो होते हैं। एडवांस मैथ्स में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये कोर एडवांस मैथ्स फिर आपकी हो जाती है, एलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। अब ये जो 3 आपके टॉपिक्स हैं, है ना, मोस्टली ये मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंशन तो ऑफ कोर्स प्री में भी कर दिया रहता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उनके हिसाब से बता रहे हैं, बिकॉज हम मैथ्स के टीचर है, तो भाई हमसे अच्छा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये मोस्टली मेंस में ही आते हैं, बाकी सब आप लोग का जो है डीआई, ये आप लोग का है डीआई यानी कि ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस हो गया। प्री और मेंस हमने बताया कि मोस्टली सारी चीजें आप लोग को सेम पढ़नी होती है। फिर बात करें आगे हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के सिलेबस की, तो रीजनिंग अगेन 2 हिस्सों में बांटी जाती है, एक वर्बल रीजनिंग हो गई, एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग आपके फिगर वाले जो प्रश्न होते हैं, फिगर जिसमें फिगर सीरीज आपकी हो गई, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गई, है ना, ऑल दीज थिंग्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सब आपकी हो गई नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपका क्या होता है, सीरीज वाले प्रश्न, नंबर सीरीज हो गई, रॉन्ग नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारी चीजें, एनालॉगी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, ऑड वन आउट, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, जो सिलॉग्स हो गए आपके, है ना, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, तो कंक्लूजन में आपसे पूछेगा कौन सा सही है। ब्लड रिलेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्यूब एंड डाइस हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथ्स अच्छी है तो ये ऑलरेडी आ जाएगा आपको, ठीक है। कैलेंडर क्लॉक, ये आपका रीजनिंग हो गया। अब मेंस में आप लोगों को कुछ 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जैसे डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, थोड़े से लैंग्वेज वाले सवाल, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस में ये सारी चीजें आपको करनी है। स्टैटिक जीके, है ना, अब स्टैटिक जीके में आपके यार फोक डांस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, है ना, ऑथर्स हो गए, तो ये सारी चीजें आप लोग को स्टैटिक जीके में करनी होती है ना। और भी बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स एटसेट्रा, है ना। करंट अफेयर्स, पिछले 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर आप लोग को करनी होती है। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री आप लोगों की एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न इंडिया, मैक्सिमम आप लोग की यही पूछी जाती है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री ना के बराबर है, बहुत कम आती है ना। तो आपको हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ना है। ज्योग्राफी, मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी आती है आपकी, है ना, रिवर सिस्टम, माउंटेन जो रेंजेस होती हैं, सारी चीजें आपको करनी है, सॉइल्स, ईच एंड एवरीथिंग। वर्ल्ड हिस्ट्री भी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप लोग की पूछी जाती है, ठीक है। पॉलिटी पूरी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपकी, है ना। पॉलिटी में आपका हो गया जो भी हमारे क्या कहते हैं कि आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, है ना, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब आपको पढ़ने इसमें। इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र हो गया। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही आप लोग की पूछी जाती हैं, है ना। डिपेंड्स, हो सकता है 1-1 सवाल तीनों का आ जाए, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री का आ जाए, है ना, 2 बायो, 1 केमिस्ट्री, ऐसे आ जाए, पढ़ना तीनों ही पड़ेगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, है ना, साइंस का एक तरीके से हिस्सा कह लो। ये पूरा आपका हो गया जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का सिलेबस,
इंग्लिश में ये सारी चीजें बेसिक पढ़नी होती है जो कि सिलेबस में मेंशन ही नहीं है बिल्कुल। इडियम्स, फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पूरी वोकैब अच्छे से आपको पढ़नी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस वाले प्रश्न, नरेशन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले प्रश्न, है ना। पैराजंबल हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। यू नो ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उस पर 4 से 5 सवाल पूछ लेगा। क्लोज टेस्ट एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहे होंगे, ठीक है, उससे आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लेगा 4 या 5। तो ये आपका पूरा हो गया सिलेबस, और ये सिलेबस सेम है प्री और मेंस का, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो था डिफरेंस वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब देख लेते हैं जरा क्या कट ऑफ गई है पिछले कुछ वर्षों में। पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको भाई एम कहां पे करना है ना। आप देखेंगे 2022, 2023 और 2024 की कट ऑफ। मैं जनरल कैटेगरी की बता दूं, अब बाकी कैटेगरीज की भी देख सकते हैं, है ना। भाई 2022 में तो एक्सेप्शनल था, कि एक्सेप्शन था 114 कट ऑफ गई थी, क्योंकि इसमें वैकेंसीज बम्पर थी, 37,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी, ठीक है। अब 2023 में जो है कट ऑफ गई थी 150, और यहाँ पे 7,500 वैकेंसीज थी। भाई 2024 में क्या है कि 18,000 वैकेंसीज जो है उससे ज्यादा थी, लेकिन कट ऑफ जो है कितनी गई, 153.2। ये 200 नंबर में से मैं बात कर रहा हूं, प्री की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कट ऑफ बढ़ती जा रही है। इस बार भी जो आपको एम करना है 2025, वैकेंसीज आप जानते हैं कि 14,500 अभी तक ऑलरेडी आ चुकी है ना। तो आपको जो है 150, बल्कि इनफैक्ट 160 की रेंज में आपको जो है अपने नंबर टारगेट करने हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो तो आप लोग जो है इसमें फंसो नहीं, है ना। 160 प्लस की रेंज में आपको अपने मार्क्स जो है टारगेट करने, यानी कि चारों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक है। आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी कट ऑफ पिछले वर्ष की देख सकते हो, 142, इसकी 146 गई थी। एससी एसटी की कट ऑफ भी उसी रेंज में है। तो ये सारी चीजें हम लोगों की हो गई। इस बार का क्या कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, ईच एंड एवरीथिंग। होपफुली कि इस वीडियो ने बहुत सारे डाउट आप लोग के जो है वो दूर कर दिए होंगे। तो बस अब करना क्या है, अब 2 महीने रह गए, तेजी से आप लोगों को तैयारी में जुट जाना है। और अगर ये सारी चीजें आप हमारे संग जोड़ के करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब ना बहुत टारगेटेड चीजें आपको करनी होंगी, है ना। आपके पास समय नहीं है कि आप रिसर्च करो क्या क्या चीजें आती, क्या क्या नहीं आती। आपको हम सारी चीजें जो है अपने कंप्लीट जो बैचेस हैं, आज ही से जो हमारा मंजिल बैच शुरू हुआ है, एसएससी टारगेटेड है, उसमें करवाएंगे। तो आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन लैब है, ये पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। आई विल एडवाइस कि हमारा जो महापैक है, सीधे सीधे आप महापैक में आप हमारे जुड़ जाइए। महापैक में क्या है कि हमारे पूरा जो लाइव कोर्स है उसका आपको एक्सेस रहेगा। हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा आपको इसमें मिलेगा, कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्पीड से अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है ना, तो वो रिकॉर्डेड से अपना सिलेबस फिनिश कर सकता है। एक बहुत बड़ा फीचर है, इंपॉर्टेंट इस टाइम पे, है ना। हमारी सारी जो ई बुक्स है जिसमें एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे रहेगा। पूरी टेस्ट सीरीज जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स हर एग्जाम के रहते हैं, है ना। आप सीजीएल देने जा रहे हैं, सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट, हर एग्जाम के पेपर आपके रहेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस महापैक में मिलेगी, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करना है, हमारा एप्लीकेशन लैब है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या फिर lab.live हमारी वेबसाइट है, इस पे आ जाओ भाई। और ये कोड ध्यान रखना, lab248, इसका इस्तेमाल कर लेना ज्वाइन करते समय, तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। लेट मी शो यू, lab.live आपका है ना। महापैक में आप आए, आपके पास 2 महापैक होते हैं, ई बुक वाला और प्रिंटेड बुक वाला, ठीक है। प्रिंटेड बुक में क्या है कि हमारी किताबें आपके घर पे डिलीवर होती है। इसमें हमारे सारे कोर्सेज, ठीक है, लाइव कोर्सेज, हमारे फाउंडेशन बैच, वीडियो कोर्स जो है हमारा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड में जैसे कि मैंने बताया, यू हैव टू यूज दिस कोड lab248। होगा क्या कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये जो 12 महीने की वैलिडिटी है, इस पे 1 महीने वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि आगे 2-3 वीडियोस मैंने आपके लिए बहुत अच्छे प्लान किए हुए हैं, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।